नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मौर्य। आज संडे है वैसे। कल ही मैं अपने घर आया था तो कल का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। तो मैं वही आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत मुझे कल का जो एक्सपीरियंस था बहुत आनंद आया। देखिए, मम्मी ने कल पिछले शाम मेरे पास कॉल किया कि घर पे कुछ काम है, तो कल सैटरडे संडे 2 दिन तुम्हारी छुट्टी है तो चले आना तुम। तो मैं उस दिन सोचा था शुक्रवार को शाम को निकल लूँगा, लेकिन फिर शुक्रवार को बहुत लेट हो गया। मुझे लगा कि बस नहीं मिलेगी तो मैं सोचा कि सुबह ही चल दूँगा। सुबह एक बस मुझे जहाँ याद में आता है कि एक बस जाती थी पंक्षीराज, जो एमपी सीधी के लिए जाती है, और वो 7:30 बजे मुझे मांडा छोड़ देती है। तो मैं सोचा कि वही बस पकड़ लूँगा तो 7:30 बजे तक मैं अपने गांव मतलब घर पहुंच जाऊंगा, तो जिससे जो घर का काम है मैं उसे कर लूँगा। तो मैं सुबह ही उठा और जो मेरे रूममेट हैं उनसे, उन भैया से मैंने बोला कि भैया मुझे छोड़ दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो मैं करीब 4:45-45 मिनट पे मैं उठा और उनको जगाया कि चलिए मुझे छोड़ दीजिए, 5 बजे की शायद बस है। तो मैं गया उनके साथ, वो उन्होंने मुझे ले गए। राम बाग देखा, वो बस नहीं मिली। दोनों गलियों में देखा, वो मुझे नहीं मिली। तो मैं उनसे कहा कि मुझे बैराना छोड़ दीजिए, आप जाइए और मैं उसके बाद चला जाऊंगा। कोई बस आती होगी, मांडा रोड तक चले जाएंगे, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो फिर उन्होंने मुझे बैराना छोड़ के चले गए। तो अचानक से ही एक ऐसे ही 4 व्हीलर वाला आदमी मारुति स्विफ्ट डिज़ायर लेकर ऐसे मेरे सामने से गाड़ी रुका। कहाँ चलेंगे? ऐसे 2-4 सवारी मिल जाती, मतलब वो किसी को ड्रॉप करने आया था और वो ऐसे जा रहा था, तो सोचा कि 2-4 सवारी मिल जाती तो तेल का पैसा निकल जाता। तो वो बोला, तो कहेंगे मांडा खास जाना है, तो बोला कि हाँ 2-4 सवारी और मिल जाए, चलो चलते हैं। तो जित हम कहा कितना लेंगे, तो बोला कि जितना बस वाले को देते होगे उतना दे देना। तो फिर मैं उसके साथ, मतलब मैं और कुछ लोग और थे, एक आर्मी ऑफिसर था उसी में, आर्मी से था। तो वो लोग बैठे और वो लोग शायद मेजर रोड तक ही थे। तो मैं अकेला जो था, जो मांडा खास का था, और उसे कुरान जाना था। तो हम लोग सब बैठे। आ, अब एक उसमें वो थोड़ा अंदर से जाना चाहता था, लेकिन आर्मी वाले ने कहा कि तुम चलो और टोल नहीं लगेगा क्योंकि मैं हूँ। तो वो सब चला गया और मेजा रोड उतार दिया। अब बोला कि भाई तुम अकेले हो, उधर की सवारी भी नहीं मिल रही है, जितने में तुम्हें मांडा छोड़ने जाऊंगा उतने में तो मैं कुरान पहुंच जाऊंगा। तो कहा भैया आप जाइए, मैं देखता हूँ, सुबह हो गई है, मैं किसी से लिफ्ट लेकर चला जाता हूँ या गाड़ी मोटर चलेंगी तो मैं उस पर बैठ कर चला जाऊँगा। अब क्या हुआ कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब मैं मेजा रोड से मांडा तक का सफ़र, अब तो मैं ये टारगेट कर चुका था कि मैं अब चलूँगा, और वो भी ऐसे हेल्प लेते हुए लोगों की। देखता हूँ कि दुनिया में अच्छे लोग हैं या नहीं। तो जो मेरी फिर मैं जैसे उतरा, एक भाई साहब जा रहे थे उधर ही, मतलब मेरे ही रूट पे। तो भैया से बोला मैं, भैया भैया मुझे आगे तक छोड़ दिया। उन्होंने पूछा कहाँ जाओगे? मैं कहा मांडा रोड तक लेते चलिए। कहा बेटा भाई मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, लेकिन चलो जहाँ तक चलते हैं वहाँ तक लेते चलते हैं। तो बाइक बाइक वाले भाई साहब के साथ मैं करीब 3-4 किलोमीटर तक आगे आया। तो अब फिर मैं वहाँ उन्होंने मुझे उतार दिया। अब मैं सड़क के दोनों साइड देख रहा हूँ, कोई न गाड़ी आ रही है न मोटर आ रहे हैं। फिर भी मैं ऐसे चलता रहा, कुछ ऐसे ही ढंग से कि अब इंतज़ार करता रहा कि कोई आएगा और मैं बैठ कर चलूँगा। तो फिर मैं ऐसे चलता रहा। फिर एक अंकल एकदम ठंडी से ठिठुरे हुए वो मतलब इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी लेकर चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा चाचा आ, आगे तक लेते चलिए ना। तो उन्होंने कुछ दूर आगे जाकर वो ब्रेक मारी और मैं उस पर बैठा। और फिर उन्होंने उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस ऐसे लेते चलते गए चलते गए। फिर उन्होंने
क्योंकि वो इसलिए नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि उन्होंने गुटखा खाया हुआ था। और जब उन्होंने गुटखा नीचे थूक के पूछा कहाँ जाना है, तो मैंने बोला मांडा रोड तक छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बोला ओ मांडा रोड, वहाँ तक तो नहीं जाऊंगे बेटा, चलो जहाँ तक चलता हूँ वहाँ तक लेते चलता हूँ। तो वो एक रास्ते में ही चाणक्य इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ के साथ कोई एम्प्लॉय रहे होंगे। तो वो वहाँ पे रुकते रोकते हैं, कहें कि बेटा मेरा सफ़र यहीं तक था, लेकिन तुम कहाँ जाओगे। तो उन्होंने बताया कि मैं मांडा रोड तक जाऊँगा। कहने ये ले लो मेरी स्कूटी ले लो, और शाम को आते वक्त यहीं खड़ी कर देना, यहीं दे देना, जाओ काम कर लो उसके बाद आना। अरे चाचा मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा। बताइए वो भला इंसान मुझे स्कूटी देने को तैयार है कि ये ले लो, फिर लौटते वक्त यहाँ खड़ी कर देना, हो गया। तो फिर मैं उन्होंने वहाँ तक छोड़ दिया। अब मैं सोच रहा हूँ अब कौन मिलेगा। फिर ऐसे देखता रहा, कोई नहीं मिल रहा था। एक ट्रैक्टर वाले भाई साहब मिल गया। वो शायद ईंट के भट्टे की तरफ जा रहे थे, तो मैं ऐसे ही, हाँ मैंने फिर हाथ दिया, चाचा आगे चल रहे हैं क्या। तो कहन कहाँ जाना है हमको, मांडा रोड। तो बोले कहें चलो, मैं मांडा रोड तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन चलो जहाँ तक चलना है। तो मैं उस ट्रैक्टर पे बैठ गया। तो मैं ट्रैक्टर पे बैठ गया और ट्रैक्टर से मैं लगभग मांडा रोड के करीब चिलबिला, ये शायद गौरी शंकर तक आ गया। गौरी शंकर तक मैं उस ट्रैक्टर वाले भाई साहब के साथ आ गया। और अब मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ। तो एक स्कूल वैन मिली, चाचा आगे तक लेते चलिए ना। तो बोले चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं बस वहाँ तक जाऊँगा। कहा जहाँ तक चलिए आप लेते चलिए। तो वो थोड़ी देर तक ले गए, लगभग चिलबिला चिलबिला से, हाँ चिलबिला बाज़ार तक तो ले गए। उसके बाद मैं कुछ देर पैदल चल के गया उधर मांडा रोड की साइड। अब मुझे मांडा रोड से मांडा खास के बीच की दूरी तय करनी थी, जो मुश्किल 10 किलोमीटर थी। तो 10 किलोमीटर अब मुझे बहुत भारी लग रहे थे। हम कहें कि जैसे कि होता है ना कि आ, मैं अक्सर जैसे कभी हेल्प के लिए 10 में से अगर 10 गाड़ी को रोकता हूँ, तो उसमें से मुश्किल से 2-4 लोग ऐसे अच्छे इंसान होते हैं जो लिफ्ट के लिए गाड़ी रोक देते हैं। लेकिन आज मैं जिसको जिसको रोक रहा था ना, वो सब पहली बार में अपनी गाड़ी रोक देते थे। तो मैं ऐसे चलता गया। फिर मांडा रोड नहवाई में मुझे एक स्कूल वैन और मिली। हम कहे चाचा आगे तक लिफ्ट दे दीजिए ना। तो बोले कहाँ तक जाना है। हम कहे मांडा खास तक जाना है। तो बोले भादगंज तक चलूँगा। मैं भादगंज पहुँचा। अब मैं मुझे भादगंज उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं ऐसे चलता गया, और वो भादगंज क्या एकदम जो भराड़ी के पास एक कौन सा है याद नहीं आ रहा है, कोई खुर्द है, सेकंड भराड़ी, वहाँ तक उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं वहाँ से पैदल ही चल रहा। फिर मैंने अपने दोस्त अंशु को कॉल किया कि अरे यार आओ चाय पी लेते हैं और मुझे साथ में ले रहे हो। तो वो बाइक से आया और मुझे भरारी, वो जो लालगंज वाली नुक्कड़ है ना, वहाँ से उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने चाय पिया। फिर ऐसी ऐसी जर्नी थी। और इस जर्नी से पता चलता है कि दुनिया में अच्छे लोग तो हैं वास्तव में, एक बार कहने पे थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। ऐसा बहुत जो मैं वहाँ से मेजर रोड से मांडा तक का जो सफ़र किया इतने तमाम लोगों के साथ, मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा। उसमें बाइक की सवारी, ट्रैक्टर, मैजिक, ऐसे सब बहुत आनंद आया। धन्यवाद दोस्तों, एंजॉय।